Hello everybody and welcome to the session. Welcome to the third lecture of our chapter 6, Hello Elkins and Halloreens. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all my बच्चा पार्टी? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? हाय गुड इवनिंग. ब्लैक स्क्रीन, हाँ आई गेस स्टार्टिंग में ब्लैक स्क्रीन आ गई आज थोड़ा 1 मिनट तक, है ना? वो मैं थोड़ा सा मालिक मिस्टेक हो गया था. ठीक है, चलो. क्या आप सभी को अभी मैं दिखाई दे रही हूँ, सुनाई पड़ रही हूँ? ऑल क्लियर, ऑल गुड, ऑल राइट. सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन. आई होप तुमने मुझे याद किया. कोई बात नहीं. अच्छा सर बताओ पहले आज क्या चीज सही है, क्या चीज चेंज हुई आज क्लास में? मान जाऊंगी मैं तुम्हें, पता चल जाएगा मुझे कि तुम कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो मतलब कितने अच्छे से अटेंटिव हो क्लास. बताओ आज क्या चेंज हुआ है आज की क्लास में? मान जाऊंगी मैं बेटा, तुम्हें मान जाऊंगी मैं, मतलब एकदम समझ जाऊंगी कि तुम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, डेडिकेटेड हो इस क्लास के लिए. क्या सही हुआ आज बताओ, एक बार बता दो पहले. ये रही मैं, क्लास 12 तो सही है. हाँ ठीक है, चलो तुम बताना. स्टूडियो कवर बोर्ड, अच्छा वाह बेटा वाह. एक बच्चे ने केवल सही आंसर दिया है इसका और वो बच्चा भी ऊपर चला गया है. इयररिंग्स, वाह बेटा वाह. श्रद्धा ने एकदम सही आंसर दिया. माइक, अभी तुम लोग को माइक, अभी आवाज सही आ रही होगी आज यार, मतलब एकदम तुम लोग मतलब कंप्लेंट, वो होता नहीं है कि कंप्लेन करने में सबसे आगे हो, बट जब सोल्यूशन मिल जाता है तुम्हें उस चीज का, जब तुम्हारे साथ वो चीज सही हो जाती है तो कोई ध्यान नहीं देता. समाज ही ऐसा है, तुम अकेले थोड़ी ऐसे इंसान हो, समझ रही हूं मैं. सो माइक सही हो चुका है बहुत टाइम के बाद. सो यस. अच्छा बाकी आई होप आप सभी ने अच्छे से रिवीजन किया होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सब सीरियस भी होंगे. और क्लास में एक मैम ने चीज मंगाई थी, वो लेके भी आए होंगे, दैट इज अपनी रिएक्शन कॉपी. आई होप सभी रिएक्शन कॉपी लेके आए होंगे एंड आज हम रिएक्शंस उसी में करेंगे, तो मेक श्योर करना आप उसमें नोट करते हुए चलो. ठीक है, चलो भाई विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. लेकिन उसके पहले लीडर बोर्ड. ये है भाई हमारा लीडर बोर्ड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आपका टेस्ट हुआ था, तो इतने सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया है. लेकिन मैं एक बात बता दूं, जितने बच्चों ने 2-3 मिनट में टेस्ट दिए, देखो बेटा तुम बेवकूफ किसको बनाना चाहते हो, खुद मतलब ऑप्शन ए खुद को, ऑप्शन बी टीचर को, ऑप्शन सी अपनी लाइफ को. तो मैं तुम्हें बता दूं तीसरा ऑप्शन सही है. ठीक है, तो कोशिश करो यार कि मतलब सच में टेस्ट अटेम्प्ट करो, अच्छे से पढ़ो और फिर आंसर दो. 1 मिनट में टेस्ट हो जा रहा है, 2 मिनट में टेस्ट हो जा रहा है तुम्हारा. हाँ? मतलब मैंने उसमें वीबीटी निकालने को दिया है, तुमने वीबीटी निकाल दिया. 1 मिनट मतलब तुमने एक क्वेश्चन को दिया, मान लो मतलब फॉर से 10-15 सेकंड में तुमने वीबीटी ही निकाल दिया. तो ऐसे नहीं करना. ठीक है, कोशिश किया करो कि जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करो तो यार थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ करो. 4 नंबर कम ले आओगे, लीडर बोर्ड में नहीं आओगे, शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई जो होती है ना वो सच्चाई ही रहती है. ठीक है, और जो इंसान सही तरीके से आगे बढ़ता है उसकी जीत हमेशा पक्की होती है. ठीक है, तो ऐसा मत करो, कोशिश करो कि मतलब आप सच में ऑनेस्टली टेस्ट दो और ऑनेस्टली ही जितने आपको आंसर्स आते हैं वो करो. तो शायद आपको जो चीज नहीं आएगी, मैं तो हमेशा कहती हूँ गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे, तो गलतियां करो, है ना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, आप उस पर ध्यान दे पाओगे. ठीक है, तो यस. बाकी ये फिलहाल लीडर बोर्ड है. जानवी, अर्नव, आदिकेश, कनिष्का, अंबिका, मैं रीड कर देती हूँ सारे नाम, गोवर्धन, हर्षित, नरेंद्र, अमनदीप, वैष्णवी, ये हमारे लीडर बोर्ड के बच्चे. और भी बच्चे हैं, ताशीन, जिया, प्रियंका, भावना, प्रियांशी, कामिनी, रूबी, अविशी, राधिका, श्रिया. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, यू आर ऑन द लीडर बोर्ड ऑफ कोर्स. एंड मेक श्योर, आई होप आप सभी ने अपने आप से खुद से किया होगा. ये पोजीशन आपने अपनी सच्चाई के साथ सिक्योर करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और मुझे भी ऑफ कोर्स. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. चलो भाई, अब हम आज क्या करने वाले हैं? हमने हेलो एल्केन पढ़ा, हमने हेलोरीन जाना. अच्छा एक और चीज इसी टाइम पे मैं एक और बात बोल दूं. I have received all of yours feedback. सबसे पहले thank you so much. We are so grateful to have students like you. You people appreciate all the teachers so much. Literally आप हमारा पूरा मोटिवेशन बढ़ा देते हो. तो आज क्लास में आने के पहले मैंने सोचा था मैं बोलूंगी. So thank you so much for that. I have received all the feedbacks. है ना? अच्छा, अब इस फीडबैक में मैं एक चीज आपको बता दूं. कई बच्चे जैसे ये लिखते हैं ना, लेट्स से कि मैम ने ना ये टॉपिक नहीं पढ़ाया. अब वो तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं 11th क्लास का फीडबैक देख रही थी, तो एक ही बच्चे का ये फीडबैक था कि मैम ने VSEPR नहीं पढ़ाया, व्हिच वाज अ थियरी, ऑफ कोर्स आपको पता है. अब VSEPR आएगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब 3 लेक्चर्स के बाद VSEPR पढ़ाती हूँ उसको, है ना. बट
ऐसा है कि अभी क्यों नहीं पढ़ाया मैम ने, तो चैप्टर स्टार्ट होते ही लास्ट लेक्चर थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलर गोज विद क्लास 12। तो जब आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा बस सोचो कि यार ये चीज हम क्या, तो आप ये देखा करो कि क्या वो लेक्चर हो चुका है, क्या वो लेक्चर आने वाला है, क्या वो चैप्टर में बाद में है, या शायद मैम इसको बाद में पढ़ाने वाली है, वो सोच के बस मेंशन करना, ठीक है। क्योंकि आप मेंशन कर देते हो फिर मैं सोच रही थी मैंने क्यों नहीं पढ़ाया होगा, फिर मुझे समझ में आया ये तो मैं 3 लेक्चर बाद पढ़ाऊंगी, ये कैसे पढ़ा दूं, अभी है ही नहीं टॉपिक में अभी। तो बस थोड़ा सा ये चीज, बाकी थैंक यू सो मच उसके लिए ना। और प्यारे प्यारे फीडबैक देते रहा करो जब भी तुम्हें टाइम मिले, है ना। तो हम तक पहुंच जाते हैं तुम्हारे मैसेजेस, ऐसे इंस्टा पे कई बार चीजें मिस आउट हो जाती हैं, बट ये मिस आउट कभी नहीं होता। सो वी आर सो ग्रेटफुल एंड सो लकी टू हैव यू ऑफ कोर्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रेशियस टाइम जो आपने दिया होगा उस फीडबैक के लिए, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो भाई हेडिंग लगाइए बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोनिन्स। देखो हम रीड कर लेंगे, वही वाली बात है, हम रीड करते रहेंगे, हम हर चीज लिख के देखेंगे ताकि हमें देखो अच्छा मैं आपको एक रिएक्शंस की बात बताती हूँ, क्योंकि आज से हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितनी भी बेटा रिएक्शंस होती है ना उन्हें समझना है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ समझो, पढ़ो, मैकेनिज्म भी कुछ कुछ के आपको कराए जाएंगे, सारे तो नहीं कराए जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं होते, है ना, कुछ कुछ के कराए भी जाएंगे, समझो सब कुछ करो, पर कोशिश करो उसे ऐसे समझो ना कि जैसे एग्जाम में आप टाइम वेस्ट ना करो। मतलब अगर आज जो मैं आपको 5-6 रिएक्शन है, लेट्स से ये 6 रिएक्शन में अगर आप हर एक रिएक्शन, मान लो मैंने एक रिएक्शन कराई, मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाने में 5 मिनट लूंगी, 10 मिनट लूंगी, ठीक है। आपको एग्जाम में पता है कितनी देर में करना है, मिनिमम मैं बता रही हूँ, मतलब मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 45 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स मैक्सिमम। आई एम टेलिंग यू 6 रिएक्शन मैं यहाँ पे करूंगी, वो 6 रिएक्शन में हर एक रिएक्शन तुम्हें जब एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो मतलब मैक्सिमम और चली जाऊं तो 1 मिनट के अंदर अंदर उसका आंसर करके आना है। ऐसी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। अब ऐसी प्रिपरेशन के लिए तुम्हें समझना ज्यादा पड़े तो समझो ज्यादा, तुम्हें याद भी करना पड़े थोड़ा याद करो, जो करना पड़े, पर टाइम इसको 1 मिनट से ज्यादा आप एग्जाम में नहीं दोगे। हर एक रिएक्शन पर रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बेसिक रिएक्शन है, बहुत आसान है और बहुत ज्यादा नंबर की भी नहीं पूछी जाती, तो जितना इंपॉर्टेंट है उतने हिसाब से इसको समझना, ठीक है। और ये जो मैं आपको बात बोलती हूँ आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, है ना। जब आप ये 6 रिएक्शन जहां लिखोगे आप एक हेडिंग लगाओ, मैक्सिमम एग्जाम में इसको 1 मिनट देना है हर एक रिएक्शन को, मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये आपको कहां लिखना है, ऑफ कोर्स आपको रिएक्शन कॉपी में लिखना है, और आप चाहो तो पहले आप फेयर कॉपी में जो मतलब जो भी कॉपी आपके हाथ में उसमें कर लो, और रिएक्शन कॉपी में फाइनली 5 लाइन में इसको लिख देना, ठीक है। हम एक एक करके इस रिएक्शन को पहले डिटेल में समझेंगे, फिर आपको जो मैं दिखाऊंगी एक स्लाइड उसको आप एक बार में लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो आपको हेडिंग लगानी है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की हम करने जा रहे हैं अभी प्रिपरेशन। क्या करने जा रहे हैं हम, हेलो एल्केन्स की हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। कैसे करोगे, फ्रॉम अल्कोहल। तो फ्रॉम अल्कोहल यहां पे लिख भी देते हैं, बल्कि फ्रॉम अल्कोहल हेडिंग है हमारी, फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। आप चाहो तो इसको मैं दूसरे कलर से भी लिख देती हूँ क्योंकि ये अलग चीज हो गई, फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम हेलो एल्केन बनाएंगे। हेलो एल्केन हम सभी को पता है जिसमें R और X वाला ग्रुप हो जाता है उसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं ना। हेलो एल्केन ये हो गया हमारा, यस मैम। तो जो हमारा हेलो एल्केन होता है उसको हम बनाएंगे, लेकिन हम किससे बनाएंगे, अल्कोहल से बनाएंगे, ठीक है। हम किससे बनाएंगे, हम अल्कोहल से बनाएंगे। हाँ बेटा कॉपी मैम कॉपी ले के बताओ, अभी जो है उसमें कर लो, बट इसको फिर उस कॉपी में मतलब वापस से लिख लेना। देखो रिएक्शन कॉपी तो मुझे चाहिए तुम सबकी, अब तुम कैसे बनाओ कब बनाओगे तुम्हारे ऊपर है, पूरी रिएक्शन कॉपी होनी चाहिए प्रॉपर जिसमें आप हर रिएक्शन लिख रहे हो, ठीक। अब बहुत सारे तरीके होते हैं, 5-6 तरीके होते हैं। अच्छा ध्यान दो हेडिंग क्या है, हम हेलो एल्केन बनाएंगे अल्कोहल। हम 6 तरीके जो समझने वाले सारे के सारे अल्कोहल के लिए है, अल्कोहल के साथ है मतलब, ठीक है। तो अल्कोहल को यूज करके क्या हम हेलो एल्केन बना सकते हैं, हाँ बहुत सारे मेथड्स होते हैं, 6 मेथड्स होते हैं ना, और हम प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन। तो पहला जो हमारे पास मेथड है उसको देखो ध्यान से देखना, पहला मेथड देखो क्या है। अच्छा हर रिएक्शन में अल्कोहल तो होने ही वाला है क्योंकि अल्कोहल से ही तो आप बनाने वाले हो हेलो एल्केन, तो अल्कोहल होगा। अल्कोहल जैसे कि ROH, ठीक। R बेटा एक एल्काइल ग्रुप होता है, ये मैं आपको नहीं बोलूंगी हर बार, ये मैं हर बार R लिख दिया करूंगी, तुम्हें समझना है, ठीक है। R क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप। अभी लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी शायद आप ऐसे नया नया पढ़ रहे हो तो लिख दे रही हूँ। R होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3, एल्काइल ग्रुप मतलब एल्काइल लिख दे रही हूँ, जैसे कि CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन, ठीक है।
मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो एल्काइल बन जाता है। तो मैं बहुत स्क्रैच से तुमको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है 10th क्लास में भी आपको ये बात पता होगी, ठीक है, फिर भी आर एक एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे कि CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो एल्काइल बन गया, CH3 मिथाइल, जैसे ये मिथाइल है, इथाइल है ना, तो CH3 C2H5 C3H7 C4H8 है ना, इस तरीके से हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो हमने अल्कोहल लिया, जैसे ये कुछ भी हो सकता है CH3OHO है ना, ये हो सकता है C2H5OHO C3H7OHO है ना, इस तरीके से ये अल्कोहल है हमारा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही बेटा आप इसमें ऐड करते हो HCl, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हो आप इसको, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ना, और रिएक्शन को आगे बढ़ाते हो और रिएक्शन करते हो, रिएक्शन हमारी आगे बढ़ेगी और रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ पे पता है क्या होता है इस रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, देखना बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R वाला ग्रुप जो है वो किससे लगेगा, आप बना के रहे हो हेलो एल्केन बना रहे हो, मतलब आपको RX वाला ग्रुप बनाना है ना, तो R और X आपस में जुड़ जाएगा, मतलब R और Cl, ठीक है, तो बन जाएगा RCl प्लस प्लस क्या बनेगा, H और OH आपस में मिल जाएगा और ये बना देगा H2। बहुत प्यारी रिएक्शन। अब प्यारी रिएक्शन क्या है मैम इसमें, हाँ सिंपल सी तो रिएक्शन है ना, दिखाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है, हाँ बेटा नोट करते हुए चलो, ठीक है। अब मैम सिंपल ही तो है, इसमें क्या है, कुछ नया है, बहुत प्यारी चीज है। देखो सबसे पहले इस रिएक्शन को आप यूज करते हो एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे चैप्टर्स में आप कुछ कुछ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश पढ़ते हो, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि यार ये बताओ ये रिएक्शन में, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी कभी ऐसा होता है, या कोई भी रिएक्शन जैसे AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं मैम, है ना, तो प्रेसिपिटेट बने तो ये रिएक्शन हो रही है, नहीं बने तो नहीं हो रही है, ऐसा पढ़ते थे ना बचपन में भी, सेम वही है। ये रिएक्शन एक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश है, इसे एज अ टेस्ट यूज करते हैं। कौन सा टेस्ट मैम, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश का मतलब होता है 2 3 4 कितनी भी चीजें उनमें उसमें एक टेस्ट लगाओ जिससे वो सब अलग अलग पता चल जाए, है ना, मतलब कोई ऐसा काम करो, चार लेट्स से मेरे पास 3 कंपाउंड्स हैं, कोई ऐसा काम करो कि मुझे पता चल जाए ये वाला है, ये वो वाला है, वो वाला है, समझ रहे हो, ये ठीक, दैट इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। तो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश की तरह काम आता है। किसको डिस्टिंग्विश करता है मैम, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary alcohol। इस रिएक्शन से हमको ये पता चल जाता है जो हमने रिएक्शन में अल्कोहल लिया है वो 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है और या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। सोचो ये हमने रिएक्शन करी, इस रिएक्शन में हमको हेलो एल्केन मिला और इस रिएक्शन से एक टेस्ट हो जाता है, एक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश हो जाता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये जो हमने रिएक्शन करी है इसमें जो हमने अल्कोहल लिया है वो 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है और या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो दिस इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। अब ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इसमें है क्या, इस टेस्ट टू डिस्टिंग्विश का एक बहुत प्यारा नाम है और वो नाम है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। इसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट बेटा, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl है ना बेटा, यही होता है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट इसका नाम होता है ल्यूकास रिएजेंट। कोई बोले ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो इसका नाम है एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जब ये आपस में जुड़ जाए तो इसे आप बोलते हो ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हो, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हो, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है, ये हमें बताता है कि ये जो अल्कोहल आप यूज कर रहे हो ये 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है और या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। तो हम फटाफट से ऐसा करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट समझते हैं। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम सारी स्लाइड्स 5-10 मिनट के अंदर रीड कर लेंगे, ठीक है। पहले सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझना। तो हम करते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। ये टेस्ट क्या बताएगा मैम ये एक टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल।
एक और चीज, कोई बच्चा कह रहा था मैम आपने क्वाटरनरी अल्कोहल, क्वाटरनरी हेलोएल्केन नहीं बताया, क्वाटरनरी कार्बन नहीं बताया। यार देखो, एक कार्बन से लगा, लेट्स से ये हैलोजन लगा है, तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो एक कार्बन से लगा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है, मैंने बताया था ये 2 डिग्री होता है। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से लगा है, ये 3 डिग्री होता है। अब उसने लिखा आपने 4 डिग्री नहीं बताया। अगर कार्बन से सारे कार्बन लग जाए तो ये 4 डिग्री हो गया भाई। अगर 1 डिग्री मतलब 1 कार्बन लगा है, 2 डिग्री मतलब 2 कार्बन लगा है, 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन लगा है, तो क्वाटरनरी का मतलब 4 कार्बन लगा है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ठीक है। तो बेसिक बातें होती है, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बता दिया। अब आप बोलो मैम आपने 5 डिग्री नहीं बताया। 5 हो नहीं सकता है वैसे, बट मान लो अगर 5 हो भी सकता होता तो ये थोड़ी कोई बात हुई कि ये क्यों नहीं बताई। क्वाटरनरी इज ऑफ कोर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो 4 लग गए तो क्वाटरनरी, ठीक है। चलो, कह रही किसने पूछा था तो मुझे याद आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अल्कोहल जो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, उसमें 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है ना। आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, ठीक है। कोई बोल रहा है अल्कोहल की डिग्री कैसे हुई, अभी समझाएंगे, ठीक। अब सुनना, मैंने बोला अल्कोहल की डिग्री, चलो यही समझते हैं पहले। OH जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है? हो सकता है OH जिस कार्बन से लगा है वो 1 कार्बन से लगा है, तो हमने इसको बोल दिया 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है, तो हमने इसको बोल दिया 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, है। OH जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से लगा है, हमने इसको बोल दिया 3 डिग्री अल्कोहल। ये टेस्ट कैसे बताएगा कि जो अल्कोहल आप ले रहे हो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? बहुत इंटरेस्टिंग सा टेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बता दूं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में से एक है ये, ठीक है। तो आप जो रिएक्शन पढ़ रहे हो वो रिएक्शन भले ही आपसे ऐसे पूछ ली जाए कि यार वो तो हम कर ही लेंगे, पर इसका टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट ये क्या करता है? ल्यूकास रिएजेंट जो होता है ना, ये जब अल्कोहल से मिलता है तो टर्बिडिटी फॉर्म करता है। टर्बिडिटी बोले तो धुंधलापन, क्लाउडीनेस, गंदगी। जैसे मैं कैसे समझाऊं, पानी में चौक डाल दो तो पानी में जो कलर आ जाता है, क्लाउडीनेस हो जाता है, व्हाइट व्हाइट सा, वो टर्बिडिटी होता है। पानी लो, उसमें 2 चम्मच दूध डाल दो और उसको घोल दो तो टर्बिडिटी जैसा हो जाता है, मतलब क्लाउडीनेस, धुंधलापन जैसा हो जाता है ना, उसे बोलते हो टर्बिडिटी, ठीक है। तो होता क्या है बेटा इस टेस्ट में, होता क्या है, कंप्लीट टेस्ट समझो क्या होता है। टेस्ट में क्या होता है, ये जो ल्यूकास रिएजेंट आपने लिया हुआ है ना, ये जो ल्यूकास रिएजेंट आपने लिया हुआ है, ये ल्यूकास रिएजेंट, मैं इसको ऐसे लिख दूं, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। जब आपने ROH उठाया होगा और इसमें डाल दिया होगा ल्यूकास रिएजेंट, ठीक। तो अगर इंस्टेंटली टर्बिडिटी आ गई, इंस्टेंटली टर्बिड हो गया, इंस्टेंट टर्बिड, है ना। मान लो आपने क्या किया, आपने ऐसे अल्कोहल लाया, आपने बोला कि मैम इससे ना हेलोएल्केन बनाना है, ये अल्कोहल है इससे हेलोएल्केन बनाना है, मैंने बोला डाल दो ल्यूकास रिएजेंट बन जाएगा। तुम ल्यूकास रिएजेंट लेके आए, तुमने डाल दिया, शेक किया, हाँ मैम मतलब हेलोएल्केन बनने वाला है। अब इंस्टेंटली जैसे आप ये करें तुरंत टर्बिड हो गया, मतलब क्लाउडीनेस, मतलब धुंधलापन तुरंत आ गया। अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाए तो आप बोलोगे वो अल्कोहल कैसा है, आप बोलोगे मैम वो अल्कोहल जो है ना वो 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल में इंस्टेंटली टर्बिडिटी आ जाती है ल्यूकास रिएजेंट डालने पे, ठीक है। मैंने बोला अच्छा और बताओ, तुमने कहा मैम और सब बढ़िया, मैंने कहा नहीं इसमें बताओ, टेस्ट में बताओ, तो तुमने कहा ठीक है मैम। अगर मैम इसी ROH में हमने ल्यूकास रिएजेंट डाला, सबको पता है ल्यूकास रिएजेंट, अभी समझ गए ना ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 किसके साथ मिला हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है। चलो, तो आपने, मैंने बोला कि अच्छा ठीक है अभी क्या हुआ, तो आपने बोला मैम पता है हमने ना ये रिएक्शन करी तो मैम इससे भी हमको वही हेलोएल्केन मिलने वाला है, और मैम इसमें क्या हुआ ना 5 से 10 मिनट जैसे ही हम रुके ये टर्बिड हो गया। टर्बिडिटी यहाँ पे आई 5 से 10 मिनट के बाद, है ना। शेक करते जा रहे मैम, देखो अब तुम ऐसे अल्कोहल लेके आए, तुमने कहा मैम हमें ना हेलोएल्केन बनाना है, मैंने कहा डाल दो ल्यूकास रिएजेंट, तुम फिर लेके आए डाल दिया, अब तुम शेक कर रहे हो, 5 मिनट हुए, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे करते रहो मैम इसमें तो धुंधलापन आ गया, टर्बिडिटी हो गई। इसको आप बोलते हो कि ये अल्कोहल हुआ, ये वाली कंडीशन हुई हमारी, 2 डिग्री, मतलब ये अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसा है ये, सेकेंडरी अल्कोहल है। लास्ट कंडीशन, फिर से आप अल्कोहल लिखे ROH, आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला, मैम
टर्बिडिटी आ ही नहीं रही है, नो टर्बिडिटी, देयर इज नो टर्बिडिटी मैम। अभी मैं एक बात बोलूंगी, ध्यान सुनना, देयर इज नो टर्बिडिटी, धुंधलापन तो हुआ ही नहीं ना मैम। अल्कोहल लेके आए मैम, हेलो एल्किन बनाना है, मैंने कहा डाल दो ल्यूकास रिएजेंट, तुम लेके आए डाल दिया ल्यूकास रिएजेंट, मैम धुंधलापन नहीं आ रहा। कौन सा अल्कोहल हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हुआ? प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अब सुनो, कई बुक्स में लिखा रहता है टर्बिडिटी विल ऑब्टेन आफ्टर एन आवर, घंटों बाद, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद, है ना, हो सकता है इसमें लिखा रहे और, मैं और करके लिख दे रही हूं, और आफ्टर आवर्स, बहुत घंटों के बाद। तो बहुत घंटों के बाद भी पता है क्या कब होता है? ये तब होता है बेटा जब आप इसे हीट कर देते हो, हीट कर देते हो, है ना। जैसे आप आईसीएससी की बुक उठाओ, आईएससी की बुक उठाओगे ना, तो वो लिखते हैं टर्बिडिटी आएगी आफ्टर 1 आवर 2 आवर, ऐसे वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि हीट करने के बाद, मतलब आपने देखा मैम धुंधलापन नहीं हो रहा, तुमने जाके गैस में चढ़ा दिया, हीट कर दिया इसको, है ना, मतलब आप ऐसे गैस पे एग्जैक्टली नहीं चढ़ा दिया, मैं बता रही हूँ हीट कर दिया, ठीक है। हीट कर दोगे तो बहुत टाइम के बाद इसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। तो पूरा टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अब बेसिक तरीके से समझो, कुल मिला के तुमने अल्कोहल लिया, उसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल दो, ल्यूकास रिएजेंट कुछ नहीं है, वही कॉन्सेंट्रेटेड HCl है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 है, और जब भी आप ये रिएक्शन कर रहे हो इसमें धुंधलापन आ जा रहा है, अगर तुरंत धुंधलापन आया मैम ये अल्कोहल पक्का 3 डिग्री है, अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन आया मैम ये ना 2 डिग्री है, धुंधलापन आया ही नहीं है घंटों बाद आया मैम ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश हमें बताता है कि जो हम अल्कोहल इस रिएक्शन में ले रहे हैं वो प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है और या टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। अब सुनो, इस रिएक्शन में बेटा, मतलब आप समझे ना, हो सकता है ऐसा हो, मतलब अगर ये रिएक्शन, अब आप सोचो, मान लो मैंने बोला कि यार कार्बन CH3 लगा है और लेट्स से क्या लगा दूं, OH प्लस 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 HCl, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिख देना है ना, कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक मैम ये बन गया। देखो कौन सा अल्कोहल है ये? 3 डिग्री, एक कार्बन है उससे मैंने, सॉरी 3 नहीं लगाया, 3 डिग्री, 3 कार्बन लगाए हुए हैं, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा मैम? RX वाला ग्रुप बनेगा, है ना, मतलब ये कार्बन वाला ग्रुप जाएगा क्लोरीन से लगेगा, हाइड्रोजन वाला ग्रुप जाके OH से लगेगा, कार्बन वाला ग्रुप जाके क्लोरीन हाइड्रोजन OH से, तो बन जाएगा CH3 होल थ्राइस Cl प्लस H2। अब आप बताओ यहाँ पे रिएक्शन में टर्बिडिटी कितनी देर में आई होगी मैम? इंस्टेंट आई होगी, इंस्टेंट टर्बिडिटी आई होगी। क्यों? क्योंकि मैम आपने लिया हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल, कोई 2 डिग्री उठा के रख दे, है ना, मतलब एक कार्बन रखे उसमें 2 कार्बन लगा दे, है ना, और फिर ये रिएक्शन करवाए, तो वहां पे भी हेलो एल्केन बनेगा, पर वहां पे टर्बिडिटी 5-10 मिनट बाद आएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा रीजन आपको समझाती हूँ, वैसे आपको इस रिएक्शन को SN1 SN2 मैकेनिज्म आप इसमें पढ़ोगे डिटेल में, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा सकती हूँ। दरअसल ये पूरा जो होता है ना, इसमें जो मैकेनिज्म लगता है वो पूरी कहानी है। इस पूरे में जो मैकेनिज्म लगता है ना बेटा, जो मैकेनिज्म होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, है ना, इसमें पूरा मैकेनिज्म लगता है। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, ध्यान से करूं, ये सारी चीजें आप करोगे, सॉरी कहा गया, हाँ, तो मैकेनिज्म लगता है। तो यहाँ पे लगता है SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ये आप चाहो तो लिख लो, ये आपको आगे क्लास में समझाऊंगी डिटेल में, इसको आपको आगे समझाऊंगी ना, नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल वर्जन है पूरा, SN1 SN2 सब समझाया जाएगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन होता है जिसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, तो क्योंकि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसमें सबसे अच्छा कार्बोकैटायन बनता है, तो उसमें इंस्टेंटली वो टर्बिड हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये रीजन है, अगर आपको समझ में आया तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है, बट आप इसको बस नोट कर लो, मैं आपको आगे समझा दूंगी, ठीक है। चलो बताओ किसी किसी ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आ गया, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया? टर्बिड का मतलब समझा, भी दिखा दूंगी मैं बेटा। मैम क्या ल्यूकास रिएजेंट को भी न्यू कॉपी में लिखना है? यार आप जैसे वो करते हो ना कि फॉर्मूला एंड पेज में लिख रहे हो, आप सारे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आखिरी के पेजेस में लिख लो, उसी कॉपी में। आपने थोड़ी तो मोटी बनाई होगी ना, मतलब बहुत ही पतली कॉपी तो नहीं लिया ना कि 6-7 पेज ही है उसमें, 10 पेज है ना, अच्छे खासे, मतलब एटलीस्ट 30-40-50 पेजेस होंगे ना, उसके एंड में आप सारे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश लिखो, सारे, बहुत सारे, कम से कम आपके में है 8 से 10 टेस्ट टू डिस्टिंग्विश है, तो आपको सारे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 3 पेज के अंदर कर लेने और वो आपको उसी रिएक्शन कॉपी के आखिरी पेज पे करना है। तुम बस मेरी बात, मैं कह रही हूँ, आंख बंद करके ट्रस्ट कर लो, तुमसे तुम्हारे दोस्त जो है, ऐसा करना नहीं, ऐसा सब मतलब
मांगेंगे तुमसे कि मुझे कॉपी दिखा दो, बस मैं यकीन के साथ तुमसे कह रही हूँ तुम्हारे इतने अच्छे नोट्स बनेंगे, बस तुम इतनी सी थोड़ी थोड़ी बात, स्टार्टिंग में वही मैं बोल रही हूँ ना, नोट करते चलना ना। लग सकता है कि अरे यार इतनी सी बात में क्या ये सब करना, 12th ही तो है, बट बस तुम्हें मेरी इतनी सी बात मान लो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। क्या हो गया? ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट से, फिर मैं आपको इसको रीड कर देती हूँ स्लाइड को, है ना? क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलो इसको रीड करके और अच्छे से समझते हैं। देखो रिएक्शन कुछ ऐसी है मैम, ROH ने HCl से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसके ऊपर एनहाइड्रस लिख लेना, सूखा ZnCl2 है ना, और HCl में कॉन्सेंट्रेटेड लिख देना। मैम यही जोड़ के क्या हो गया? ल्यूकास रिएजेंट, इसी को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो मैम ये क्या करेगा? बाकी तो सिंपल रिएक्शन है, RCl के पास जाएगा HOH। जब भी आप रिएक्शन कॉपी में लिखो आप ये एरो जरूर बनाओ, है ना, ये एरो जरूर बनाओ, इससे आपको याद होता है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, यस मैम, तो बन गया RCl प्लस H2O SN1 मैकेनिज्म हुआ था यहाँ पे। ठीक है, इस रिएक्शन में मैम क्या होता है? इस रिएक्शन में हमको मैम एक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दिखता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल की जो होती है 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखो कि SN1 है तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की रिएक्शन, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है मैम, तो यहाँ पे क्या होगा? विद द गिवन हैलोजन एसिड जो भी है ये होगा। सो देखो क्या लिखा है, सो the reaction of primary and secondary alcohol with जो HX आप ले रहे हो HCl require the presence of catalyst ZnCl2। ठीक, मतलब 3 डिग्री तो इतनी जल्दी रिएक्शन करता है कि नहीं भी डालोगे तब भी वो धुंधलापन लाने लग जाता है अपने अंदर। ठीक है, नाउ विद टर्शियरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग। कॉन्सेंट्रेटेड HI भी डाल दोगे तो भी वो रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज आप ल्यूकास रिएजेंट डालोगे तो भी वो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है मैम, लेकिन इससे क्या लेना देना हुआ? हमने बोला बेटा जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना वो तुरंत टर्बिडिटी होता है, इंस्टेंटली धुंधला। देखो ये देखो, ये 3 डिग्री है, ध्यान से देखो, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखो हल्का हल्का धुंधला हुआ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, है ना, और वो 1 डिग्री, वो धुंधला हो ही नहीं रहा है। ये धुंधला हुआ होगा इंस्टेंटली, इंस्टेंटली धुंधला हुआ होगा, मतलब इंस्टेंटली टर्बिड हुआ होगा। ये 5 से 10 मिनट के बाद हुआ होगा मैम टर्बिड। इसमें टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट बाद, धुंधला ऐसे धुंधला मैं कह रही हूँ, है ना। ये देखो जूम करके देख लो, जूम करके देख लो, ये देखो ऐसे दिखता है। ये तुरंत धुंधला बना गया 3 डिग्री, थोड़ी देर से आया 2 डिग्री, और बहुत देर से आया नहीं आया 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे हुआ होगा नो टर्बिडिटी, या टर्बिडिटी हो भी सकती है पर हीटिंग करने के बाद होगी। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। 2 डिग्री 5 से 10 मिनट, 1 डिग्री हीटिंग करने पे या फिर बहुत ही घंटों बाद, इंस्टेंट हो गया टर्बिडिटी। अपीयर टर्बिडिटी बी लिख देना है ना, टर्बिडिटी। ठीक है, और यहाँ पे 10 मिनट बाद, यहाँ पे हीट करने के बाद, तो ये होता है अपना ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। अभी क्लियर हो गया? देखो जब मैंने समझाया तो क्लियर हो गया होगा, अभी क्लियर हो गया क्योंकि रीडिंग भी कर ली हमने, सेम बात हो गई, सेम बात हो गई। तो अल्कोहल कौन सा? अच्छा, हर जगह आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है, एक्स क्या होता है? हैलोजन होता है। ठीक है, तो आर क्या है? जैसे आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो सकता है आपने ऐसा अल्कोहल लिया हो कि एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, या यहाँ OH लिख दो, यहाँ कार्बन लगा दो, है ना। तो आप ऐसा अल्कोहल ले सकते हो 3 डिग्री वाला, आप ये अल्कोहल ले सकते हो कि 2 कार्बन है ना, और यहाँ पे लगा दो OH, है ना, यानी कि इसको आप क्या बोलोगे? C3H7OH, है ना, या CH3OH, या C2H5OH, कैसा भी अल्कोहल आप ले सकते हो, है ना। आप ये भी ले सकते हो एक कार्बन यहाँ पे OH, बची हुई जगह पे हर जगह हाइड्रोजन लगा लेना, 2 3 3 1 3, है ना, जहां जितने हाइड्रोजन लग रहे हो वहां हाइड्रोजन लगा लेना। तो आप ये अल्कोहल ले सकते हो 3 डिग्री, आप ये ले सकते हो 2 डिग्री, आप ये लिख सकते हो 1 डिग्री, आप नॉर्मल एल्काइल वाला ग्रुप भी ले सकते हो, वो और कम टर्बिडिटी, वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है। बताओ आया? टेस्ट लास्ट में लिखे और रिएक्शन आगे। यस बेटा। वाई वी यूज ZnCl एज अ कैटलिस्ट मैम, वही तो पूरा खेल कर रहा है बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2 ही पूरा खेल कर रहा है यहाँ पे, है ना, जो कैटलिस्ट है भाई पूरा अटैक कर रहा है, उसी से पूरी रिएक्शन आगे बढ़ रही है। देखो आपके सिलेबस में ना गिने चुने 3-4 मैकेनिज्म है केवल, उससे ज्यादा मैकेनिज्म नहीं। अगर आप मैकेनिज्म एक एक समझने लग गए तो आपको हर रिएक्शन को आधा 1 घंटा देना पड़ेगा उसको समझने के लिए, जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। बट आपको जितना एक्सप्लेन मैं डिटेल में कर पाऊंगी वो सब करूंगी। तो तुम बस अभी SN1 लिख लो, इसका मैकेनिज्म तो खैर आपके में है भी, जो SN1 है उसका मैकेनिज्म है पूरा, तो SN1 में आपको पूरा समझाऊंगी। अभी बस इतना लिख लो, ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है इसलिए ये काम हो रहा है। अब वो होता क्या है ये मैं आपको पूरा समझाऊंगी आगे। ठीक है, आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, वेरी गुड। आप कौन सी टीम को
सपोर्ट कर रहे हो मैम? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हूँ? फिलहाल मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रही हूँ वो सोनम वांगचुक की टीम है ना। तो यार अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर सच में किसी को सपोर्ट करने का मन है तो जो रियल लाइफ हीरोज होते हैं ना उन्हें भी कभी किया करो। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। आप क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हो, आप एक्टर एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हो, आप बहुत लोगों को करते हो ना, बट जो रियल लाइफ होते हैं ना, रियल लाइफ हीरो, उन्हें मत भूला करो, है ना। तो कुछ लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, उन लोगों की रिस्पेक्ट किया करो। इस देश में जितने स्टूडेंट्स है ना उनका साथ देने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। जो भी दे रहा है तुम्हारा साथ, वहां पे जज मत किया करो कि वो इंसान सही कर रहा है, वो तुम्हारा साथ दे रहा है ना, ब्लाइंडली सपोर्ट कर लो फिलहाल, है ना। तो सम पीपल नीड्स यू राइट नाउ एंड दैट ऑल्सो बिकॉज क्योंकि आपको उनकी जरूरत है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि उनको आपकी जरूरत है, नहीं, दरअसल आपको उनकी बहुत जरूरत है। ये सोच के सपोर्ट करो, कभी ये सोच के मत करो कि उन्हें अभी तुम्हारी जरूरत है। उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं है। वो बहुत बड़े इंसान है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में और आगे भी करते रहेंगे। अभी फिलहाल तुम्हें उनकी ज्यादा जरूरत है। तो अभी ये सवाल मत पूछो कि मैं किस टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। आपके सपोर्ट की जिसको जरूरत है थोड़ा सा वहां पे ध्यान दो, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ये नोट कर लिया सबने। आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं दूसरी रिएक्शन में आते हैं। दूसरी रिएक्शन तो बेसिक रिएक्शन है, ठीक है। तो सेकेंड रिएक्शन देखिए क्या है, इसको बल्कि मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ। आ गई रिएक्शन, ये डुप्लीकेट, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड रिएक्शन क्या है, वही फ्रॉम अल्कोहल ही हो रहा है तो फ्रॉम अल्कोहल लिखा रहने देंगे। अब इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, अब इस रिएक्शन में देखो क्या होगा। सेकेंड रिएक्शन ये बेसिक रिएक्शन है थोड़ी सी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आर OH आ गया ना, आपने ले लिया, अल्कोहल लिया। अब रिएक्शन कराओ सोडियम ब्रोमाइड NaBr से। NaBr से एक डायरेक्ट रिएक्शन होगी, NaBr से आप रिएक्ट कराओगे, क्या होगा, सिंपल रिएक्शन। एरो क्या रहेगा, R जो है, क्योंकि हम बनाना क्या, हमें हेलो एल्केन बनाना है, हर बार हमें R को हेलोजन के साथ जोड़ना है, तो कर दो भाई, ठीक है। आपने ले लिया NaBr, आपने क्या ले लिया, NaBr ले लिया, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ तो यार नोट तो करते हुए चलोगे ना। ये क्या बात हुई कि मैं चलते चलते नोट करूं या नोट करते करते चलूं, ये क्या बात हुई। हाँ, नोट करते करते चलो और चलते चलते नोट भी करो, दोनों चीजें करनी है, ठीक है। चलो तो क्या बता रही थी मैं, हाँ तो Na जो है वो R के साथ, एक सेकंड इसमें एक और चीज ऐड करो, दैट इज H2SO4 ऑल्सो, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड होगा, H2SO4। फिर क्या होगा, वही सेम कहानी मैम, ये तो कहानी बनी गई ऑलरेडी कि R जो है वो Br में Br के साथ लग जाएगा, मतलब RBr बन गया, प्लस और क्या बना, H दिख रहा है, OH दिख रहा है, H2O बनेगा, है ना, H2O बनेगा, H2O बनेगा। एक सेकंड रुकना, अरे 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 अरे, ये रिएक्शन नंबर 2 है हमारी, इसको सिर्फ नोट करो, सिंपल रिएक्शन ही, ठीक है। और क्या बनेगा, और क्या दिख रहा है हमें, ये तो बन गया अपना मेन प्रोडक्ट जो हमें बनाना था, हेलो एल्केन, ठीक है। और हमें दिख रहा है H2O बनेगा, और हमें क्या दिख रहा है, Na दिख रहा है, क्या बचा, Na बचा, SO4 बचा और एक H बचा, NaHSO4। ये हमारी रिएक्शन हो गई। मतलब अगर कभी भी मुझसे वो बोल दे, कभी भी वो मुझसे बोल दे कि CH3OH में NaBr को मैंने रिएक्ट करा, तो मेन रिएक्शन लिखो, मेन एक, नीचे वाली मत लिखना, मतलब चाहो तो नीचे वाली भी लिख सकते हो, मत लिखना मतलब लिख सकते हो, बट जो मेन है वो ऊपर वाली रिएक्शन है, ठीक है। फिर ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल कि भाई R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, तो बस एल्काइल रख दिया मैंने, ठीक है। और उसने बोला H2SO4 के साथ इसने रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे ये बनाएगा CH3Br प्लस 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 NaHSO4 प्लस H2O। और एग्जांपल लिख सकते हो, बोल देगा C2H5OH है तो क्या करोगे, तो सेम रिएक्शन इस तरीके से होती है, ठीक है। तो हमारी सेकंड रिएक्शन जो है वो हमें क्या बता रही है कि जब भी हमने इसी अल्कोहल को लेके सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराया, NaBr से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है एल्काइल ब्रोमाइड प्लस NaHSO4 प्लस वाटर। मैं आपको एक बात बताऊं, रिएक्शन कोई भी जितनी भी आसान दिखे चाहे मुश्किल दिखे, क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछेगा। उसके लिए मैं आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इतने आसानी से नहीं पूछते कि बेटा हम ना तुमको बता रहे हैं NaBr लिख के दे देंगे, बता देना, नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कब तुम्हें NaBr डालना है, कब तुम्हें क्या करना है, वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिलहाल नोट करो और समझो, जितना यहाँ पे समझ पा रहे हो वो समझो, है ना। ये सबको समझ में आ गई रिएक्शन, ये बेसिक रिएक्शन है।
साथ में कोई कार्बन ही ना, एक सेकंड, क्या मैम, अगर साथ में कोई कार्बन ही ना इन फर्स्ट रिएक्शन लाइक CH3OH, साथ में कोई कार्बन ही ना मतलब क्या, साथ में कोई कार्बन ही ना हो इन फर्स्ट रिएक्शन, ये कैसे हो सकता है? मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाई, कैसे हो सकता है भाई? हो गई ना ROH तो हो गई, तभी तो लिखा है वो रिएक्शन, ठीक है? नहीं बेटा, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं है, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया। थर्ड रिएक्शन सुनना, थर्ड रिएक्शन अगेन, थर्ड रिएक्शन, इसको यहाँ पे लगा लो, थर्ड रिएक्शन सुनो। और थर्ड रिएक्शन मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको एक नाम देती हूँ, मतलब 3 वाली रिएक्शन, 3 नंबर की रिएक्शन है ये, मैं इसको याद करवाती हूँ, मैं बोलती हूँ ये याद रखना थोड़ा सा, ये रिएक्शन तुम याद रखना दिमाग में, और ये 6 की 6 रिएक्शन बल्कि तुम्हें दिमाग में रखनी है अपने, है ना? जैसे मैंने बोला इंस्टेंट इसका आंसर देना, ये बहुत डिफिकल्ट रिएक्शंस नहीं है, ठीक है? थर्ड रिएक्शन का नाम ये 3 वाली रिएक्शन, सोचो वो थर्ड नंबर पे आ रही है ना, उसमें हर जगह 3 लग जाता है, देखना थर्ड रिएक्शन जो थर्ड नंबर पे आ रही है उसमें हर जगह 3 लग जाता है, कैसे मैम? तो समझना, रिएक्शन नंबर 3 कर क्या रहे, वही सेम कहानी, हेलो एल्केन बनाना है, अल्कोहल से बनाना है, आ गए हैं हम थर्ड रिएक्शन में। थर्ड रिएक्शन क्या कहता है? 3 वाली रिएक्शन, ROH लो पहले तो भाई, ROH पता है कितनी बार लोगे? सोचो कितनी बार लोगे, सोचो सोचो सोचो, नो डाउट मैम आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है ये 3 बार लेना होगा, हर जगह 3 3 3 आने वाला है, देखो कैसे आएगा, 3 टाइम्स ऑफ ROH लेना है, ठीक है? रिएक्शन करते हैं PCl3, वापस से 3 PCl3, ठीक? क्या होता है जैसे आप ये रिएक्शन करते हो, जैसे ही आप ये रिएक्शन करते हो तो कहानी थोड़ी थोड़ी तो सेम ही रहने वाली है भाई। R जो है वो किसको पकड़ेगा? ऑफ कोर्स मैम Cl को पकड़ने वाला होगा। क्यों पकड़ेगा Cl को? क्या काम है उसका? अरे वही तो बनाना है ना मैम, हमें यही तो बनाना है कि हमें अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है, तो RX बन गया, हो गया हमारा हेलो एल्केन, क्या बन गया? RCl प्लस 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 प्लस, अब पता है क्या बनेगा? अब बनेगा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ये 3 बार बनेगा, अच्छा 3 बार, 3 वाली रिएक्शन है, सब में 3, कैसे 3 आएगा देखो, ये 3 बार बना, फिर बनेगा H3PO3, H3PO3, ये बन गया। बताओ किसे किसे ये रिएक्शन समझ में आई? किसे किसे ये रिएक्शन समझ में आई? यस बेटा, इसको ऐसे ही आपको याद रखना, तो हर चीज 3 बार देखो इसमें हो रही है, तो अब इस रिएक्शन को मैम क्या हमको रटना है, क्या करना है? आपको इसका कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, कुछ नहीं समझना, बस जब भी आपको वो बोले कि यार अल्कोहल है, इससे तुम्हें हेलो एल्केन बनाना है, तो तुम दिमाग में रख सकते हो कि एक रिएक्शन होती है जिसमें हम PCl3 को ऐड कर सकते हैं, कोई कैटलिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा तुमने PCl3 इसमें डाला, R जो है वो Cl को पकड़ लेगा, मतलब जो अपना एल्काइल ग्रुप, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। एग्जांपल क्या मैंने ले लिया? CH3OH, 3 टाइम लेना है, मुझे याद है, मुझे सोचना थोड़ी, मुझे पता है अगर मैं PCl3 लेने वाली हूं तो 3 टाइम लेना है, क्या बनेगा? CH3 Cl को पकड़ेगा तो बनेगा CH3Cl, कितनी बार? 3 बार, प्लस प्लस H3PO3, डायरेक्ट इसको आप बोलते हो फॉस्फोरस एसिड, दिस इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक नहीं, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है? 3 वाली रिएक्शन, अल्कोहल में PCl3 लेना है, सब में 3 लगा दो, अल्कोहल के आगे भी 3 लगा दो, RX के आगे भी 3, अब वही वाली बात, तुम्हें नहीं याद करना, मत याद करो 3, लेकिन तुम्हें हमेशा करना ही पड़ेगा, तो मैंने इसका नाम ही रख दिया 3 वाली रिएक्शन। इसका नाम पता है क्या है? इसका हमारे लिए नाम है भाई, हमने इसका नाम रखा है, इस रिएक्शन का नाम है 3 वाली रिएक्शन, दिस इज 3 वाली रिएक्शन। तो जब भी कभी PCl3 आएगा तो मुझे याद रखना है कि इसमें हर जगह 3 लग रहा होगा, ठीक है? तो 3 टाइम्स ऑफ हेलो एल्केन बनेगा प्लस फॉस्फोरस एसिड बनेगा, विच इज अगेन H3PO3, तो 3 3 3 3 4-5 बार हमें इस रिएक्शन में सुनने को मिल जाता है। अब इसके भाई की भी एक रिएक्शन है, जैसे PCl3 है ना, इसका एक भाई है, इसकी भी रिएक्शन है, इसके एक भाई है, उसकी भी रिएक्शन है, इसके भाई का नाम है PCl5, इसके भाई का नाम है PCl5, उसकी रिएक्शन देखना, उसकी रिएक्शन देखना। अब भाई आएगा, भाई आ गया PCl5, 4th नंबर में आएगा, यही ROH उठाया, ROH उठाया, इस बार फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की जगह फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया है, PCl5 लिया है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की जगह फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की जगह फॉस्फोरस पेंटा, सब कुछ बेटा एज इट इज, जैसा मैं आपको बताऊंगी वैसे ही आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है? तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को ले आए, ठीक है? अब इसने क्या काम किया? सोचो, पहला प्रोडक्ट आप मुझे बताओ,
सोचो और बताओ पहला क्या बनेगा। मैम आपने अल्कोहल लिया है, अल्कोहल से आप हेलो एल्केन बना रहे हो, मतलब आर वाला ग्रुप हेलोजन के पास चला गया होगा। पहला काम तो यही रहने वाला है हमेशा की तरफ, तो बन जाएगा आर सीएल। यहाँ पे आर क्या हो सकता है अगेन मैम, क्या बोलते हैं, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखना क्या बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत ध्यान समझना। एक तो HCl बन जाएगा, देखो H दिख रहा है मुझे, Cl बाहर निकलेगा, ठीक, HCl बन गया। अब बचा क्या, P बचा, O बचा, 3 Cl बचे, POCl3। तो वो एक बार बोर्ड में इसका नाम पूछ लिया गया था और तो ज्यादा बच्चे कंफ्यूज आ गए थे। इसका नाम याद रखना है, ठीक है। इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। एक और नाम होता है इसका, कोई बता सकता है, सोचो। वो तो साइंटिफिक, ये तो मतलब ये वाला नाम हो गया फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। एक और नाम होता है नॉर्मल नाम जो होता है ना, वो बता दो क्या होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिखती हूँ तब तक मैं। एग्जांपल क्या आएगा, देखो कुछ भी उठा लो, अगर मैं CH3 का ही ले लेती हूँ एग्जांपल, आप C2H5 भी ले सकते हो कभी भी, है ना। तो CH3OH लिया, PCl5 से रिएक्ट किया तो CH3Cl बन गया, POCl3 बन गया, HCl बन गया। एज इट इज ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में कुछ बड़ी चीज नहीं है। ये सारी रिएक्शन जो आपको मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये सारी रिएक्शन बहुत आसान है, ये सारी रिएक्शंस बहुत आसान है। बताओ किसी किसी समझ में आया? 6:30 पे मैम क्लास खत्म हो जाएगी, यस बेटा आराम से हो जाएगी। बताओ किसे किसे ये वाली बात अच्छे से क्लियर हुई, पहले मुझे एक बार बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो किसे किसे ये वाली बात क्लियर हो गई। क्लियर क्लियर क्लियर। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। फॉस्फोरिल क्लोराइड, कोई बोले ट्राइक्लोराइड नहीं, फॉस्फोरिल क्लोराइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो आप चाहे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलो और चाहे फॉस्फोरिल क्लोराइड बोलो, और दोनों ही नाम याद रखने हैं, बोलो चाहे कोई भी, पर याद आपको दोनों नाम रखने हैं। बोलो आया समझ में? एक बार रिपीट करूं तो भाई, एक तो वो 3 वाली रिएक्शन थी, उनके भाई आते हैं PCl5। PCl5 में क्या होता है, रिएक्शन होती है भाई RCl बन जाता है, साथ ही साथ 2 चीजें और निकलती हैं, एक निकलता है POCl3 और एक निकलता है HCl, ठीक है। POCl3 एंड HCl, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। एक और रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ, पांचवी रिएक्शन अगेन डुप्लीकेट करके इसको बताती हूँ मैं, ठीक है। पांचवी रिएक्शन देखना, फिफ्थ रिएक्शन क्या है हमारी, फिफ्थ रिएक्शन क्या है? फिफ्थ रिएक्शन तो वैसे आसान है, देखो मैं सोच रही हूँ फिफ्थ रिएक्शन तो बहुत छोटी सी है, उसी में समझा दूंगी, पहले सिक्स्थ रिएक्शन समझ लो, है ना। तो मैं यहाँ पे 6 लिख देती हूँ, या जैसा बोलो, चलो फिफ्थ कर लो। ROH इस बार लेना है, रिएक्ट कराना है रेड फॉस्फोरस के साथ। इसी से लिख दूं, चलो व्हाइट से लिखती हूँ, रेड फॉस्फोरस के साथ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, तो ये डायरेक्टली बनाएगा RX प्लस H2, डायरेक्ट रिएक्शन। इसे नोट करो। तुम्हें कैसी लगी ये रिएक्शन? ये तो सबसे ज्यादा अच्छी लगी मैम, ये सबसे अच्छी लगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान रिएक्शन हमें लग रही है। हैलोजन की प्रेजेंस में होगा, यस बेटा, यस हैलोजन की प्रेजेंस में होगा। हैलोजन क्या होता है ये पता है, ये भी लिख दो, लिखना हो तो ये भी लिख लो। यहाँ पे देखो, ये हैलोजन की प्रेजेंस में होता है, और हैलोजन यहाँ पे होता क्या है, ब्रोमीन लेते हैं ज्यादातर या आयोडीन लेते हैं, ठीक है। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन कराते हैं, मैम वहां पे 3 क्यों लिया था बेटा? वो तो बैलेंसिंग आ रही थी, PCl3 लेने पे वो बैलेंसिंग ही 3 आ रही थी, पर मैंने बोला याद रख लेना हमेशा, जब PCl3 लेना है तो 3 वाले प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 लिया जानबूझ के, वो तो PCl3 लिया तो ये रिएक्शन हुई, तो फिर देखा कि बैलेंसिंग क्या हो रही है, तो मैंने आपको बैलेंसिंग बताई, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ये रिएक्शन बहुत अच्छी लग रही है ना, ये रिएक्शन इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी सी रिएक्शन में लगता है तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। इस रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं, X2 मतलब बेटा हैलोजन, X2 मतलब हैलोजन, हाँ लिख लो ना, लिख लो, एक सेकंड, सॉरी H2 हटा देना ना, H2 हटा देना, ठीक है। तो देखने में तो ये रिएक्शन आसान लगती है, बहुत इजी होती है क्योंकि, बट ये आसान रिएक्शन होती नहीं। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। आपने लिया लेट्स से CH3OH, है ना, आपने इसमें डायरेक्टली रेड फॉस्फोरस डाला, है ना, हीटिंग रेड फॉस्फोरस, और आपने ले लिया लेट्स से ब्रोमीन Br2, X2 मतलब जैसे Br2 ले लिया, I2 ले लिया, है ना, ये तो हमने बोला कि क्या बनेगा, आपने बोला मैम ये बन जाएगा CH3Br, है ना, ये रिएक्शन होगी। बाकी जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो बना सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ी सी रिएक्शन
ज्यादा हीट देनी पड़ती है, बहुत सारे इसमें मतलब डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड रिएक्शन, नॉट सो मच यूज्ड ऑल्सो, ठीक है। आप लिख सकते हो बट नॉट सो गुड रिएक्शन, यू कैन से, अच्छी रिएक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी रिएक्शन नहीं है, लिख सकते हैं हम कई बार प्रिपेयर करने के लिए, बट रियल लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे इसको ज्यादा यूज हम नहीं करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझना, सिक्स्थ रिएक्शन। अब सिक्स्थ रिएक्शन समझना, बहुत प्यारी रिएक्शन है, सुन लो, फिर उसके बाद ये लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है, उसके अंदर पूरा रिकैप करने वाली हूँ। सिक्स्थ रिएक्शन सुनो, बहुत प्यारी रिएक्शन, देखना, अल्कोहल दिया भाई ROH, रिएक्शन कराइए विद थायोनिल क्लोराइड, थाइनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2, इसका नाम होता है थाइनिल क्लोराइड, थाइनिल क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन करी, प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, एक प्रोडक्ट तो हमको पता है, मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैंने सब सुन लिया था, मैं अंधी नहीं हूं, तो मैम एक प्रोडक्ट तो हमें पता है, R के साथ Cl जाने वाला है, ठीक है, R के साथ Cl जाने वाला है, प्लस SO2 बाहर निकलेगा, है ना, एक सल्फर, दोनों ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे, एक HCl बाहर निकलेगा। अब मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, ये दोनों पता है गैसियस स्टेट में निकलेंगे, गैसियस स्टेट में निकलेंगे, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, एक बात बताना, मान लो तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है, तुम्हारा बर्थडे है, और चलो ऐसे मानते हैं राहुल का बर्थडे है, राहुल एक कैरेक्टर है, ठीक है, राहुल का बर्थडे है, ठीक है, राहुल ने देखा कि सब लोग आ रहे हैं, राहुल बहुत खुश है, खुश है, खुश है, राहुल की 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी सिमरन से, और लेट्स से और कोई नाम नहीं मुझे समझ में, रमेश से, राहुल की 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी सिमरन और रमेश से, ठीक है, बहुत प्यारा एग्जांपल सुना, ये हमारे राहुल भाई है, राहुल, राहुल का बर्थडे है, राहुल ने हाथ में पकड़ी हुई है चाकू, ठीक है, चाकू इसने हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है, ये हाथ में इसने चाकू पकड़ी हुई है, क्या पकड़ी हुई है, चाकू पकड़ी हुई है, ठीक है, चाकू का अपन थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर की चाकू पकड़ी हुई है राहुल ने, ठीक है, यस ना, राहुल के सामने केक रखा हुआ है, ठीक है, राहुल के सामने क्या रखा हुआ है, केक रखा हुआ है, ऐसा सा केक है, ठीक है, ऐसे चेरीज रखी हुई है केक में, कैंडल है, ठीक है, ये राहुल का केक है सुंदर सा एकदम, ठीक है, ये राहुल का एकदम सुंदर सा केक है, राहुल केक काटने ही जा रहा था, बहुत सारे लोग भी खड़े थे राहुल के साथ, राहुल ने तो दूसरे कलर की ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे लोग खड़े हुए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राहुल, राहुल को कैप पहना दे, चलो राहुल को कैप पहना देते, इसी बात पे, राहुल ने पहन ली है कैप, ठीक है, ठीक है भाई, राहुल ने कैप पहनी हुई है, ठीक है। इस पूरी कहानी में राहुल ने देखा कि सामने से कौन आ रहा है, सामने से उसके दुश्मन आ रहे हैं, दुश्मन, दुश्मन तो नहीं कहेंगे, बट ऐसे लोग जो राहुल नहीं चाहता था वो आए, या समझो चलो मामा मामी आ गए, मामा मामी आ गए भाई राहुल के, मामा मामी, मामा मामी। अब राहुल का बर्थडे चल रहा है, राहुल आज मस्त पार्टी के मूड में था भाई, आज तो तगड़ी पार्टी होगी, मस्त पार्टी होगी, बहुत भयानक पार्टी होगी भाई, क्रेजी क्रेजी, मूवी का इंतजाम करो, अच्छी अच्छी चीजों का इंतजाम करो, डीजे डांस ये वो, आज तो दमशराज में पता कर लूंगा सीमा मेरे बारे में क्या सोचती है, सिमरन का मेरे बारे में ख्याल क्या, सब पता चल जाएगा। राहुल का ये प्लानिंग है आज के बर्थडे की, ठीक है, तो राहुल भाई का बर्थडे में हम सब आए, ठीक है, समझ गए, हाँ, तो राहुल भाई का बर्थडे चल रहा है, उसे सिर्फ दोस्त बुलाएं, सिर्फ दोस्त, अरे राहुल बहुत ही तगड़े पार्टी के मूड में आज तो, राहुल ने बुलाए सारे दोस्त, राहुल का प्लान है आज तो दमशराज खेलेंगे, और सबसे पहली हमारी जो मूवी होगी ना, मैं सिमरन से जाके पूछूंगा, राहुल के प्लान्स बहुत अलग है आज के, ठीक है, तो राहुल इज लाइक फुल और पार्टी ऑन मूड है, ठीक है, राहुल ने देखा चिर ऐसे करके चक 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 ऐसे हुआ, बोलते ये कौन है, मामा मामी, तो मतलब राहुल को कैसा लगेगा, मतलब राहुल चाहता था कि सिमरन ही आए, है ना, 4 सबसे खास दोस्त आए और सिर्फ सिमरन आए, राहुल ने देखा आते हुए मामा मामी को कि ये चारों आ गए, तुरंत मामा मामी आ गए, तो अब आप सोचो जैसे ही मामा मामी आए, उन्होंने ऐसे गिफ्ट लिया, उन्होंने कहा राहुल बेटा ये लो तुम्हारा गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे, तुमने बोला मामा मामी आइए, अब फॉर्मेलिटी राहुल ने की, मामा मामी आइए, उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमको याद आया तुम्हारा बर्थडे, बस गिफ्ट देना है, चलो बाय राहुल, एंजॉय पार्टी, चले गए। राहुल को कैसा लगा होगा तुम सोचो, आत्मा उसके शरीर के अंदर वापस आ गई होगी, खुश हो गया होगा, जिंदगी में क्या चाहिए राहुल को, आज के आज मैं रहूं चाहे ना रहूं, पर आज ये मोमेंट जो हुआ है भाई, मोमेंट हो गया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये हुआ ना,
अब ये मैम ने इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए। ये रिएक्शन जो आपने लिखी है ना बेटा, आपसे कोई पूछे अल्कोहल से जब आपको हेलो एल्केन बनाना है, बेस्ट मेथड बताओ, तुम ये रिएक्शन लिख के आना। दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस वन इज दी, कैसे लिखूं, यहां पे लिख दूं बेस्ट मेथड, दिस वन इज दी बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। मुझे क्यों लग रहा है मेरे यहाँ बारिश हो रही है और लाइट जाने वाली है, लेट मी चेक। ओ भाई साहब, बहुत ही भयानक क्रेजी सा मौसम हो चुका है, मजा आ गई, बहुत ही क्रेजी मौसम हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो अभी मैम इस एग्जांपल का क्या लेना देना हुआ उससे, देखो दरअसल इस रिएक्शन में सबसे ये बेस्ट रिएक्शन क्यों है, कोई बोले सबसे बेस्ट रिएक्शन, आप बोलोगे थाइनिल क्लोराइड। क्यों 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 व्हाई दिस कोलावेरी डी, व्हाई, व्हाट इज द रीजन मैम, व्हाई इज दिस द बेस्ट मेथड? क्योंकि बेटा जो बाय प्रोडक्ट्स बने हैं, द बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर escapable gases। जो बाय प्रोडक्ट, आप ध्यान से देखो, आप इस पूरी रिएक्शन को हर बार 6 मेथड पढ़े, 6 मेथड क्यों पढ़ रहे हो, ताकि हेलो एल्केन बना पाओ। हेलो एल्केन के साथ सब में बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं कुछ, इसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो खुद ब खुद उड़ जा रहे हैं, दे आर एस्केपेबल गैसेस बेटा। SO2 बना, HCl बना, खुद ही ऊपर चला गया, इवेपोरेट हो गया, खुद ही उड़ गया, मतलब दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। कोई बोले व्हाट इज द बेस्ट मेथड, भाई अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है बेटा, 6 तरीके तुमने पढ़े, कोई एक अच्छा तरीका ले आओ, तुमने एक प्लेट अच्छा तरीका लगा दो, मुझे पता था लाइट जाने वाली है, एक प्लेट अच्छा तरीका लगा दो, तुम क्या तरीका लगाओगे? तुम बोलोगे 2 मिनट देखो, क्लास 5 मिनट चल सकती है, इसको रिवाइज करते हैं फटाफट से। तुम बोलोगे मैम सबसे आसान तरीका है थाइनिल क्लोराइड को ले आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे वो खुद ब खुद उड़ जाएंगे और मेन प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड। चलो जल्दी से, तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है, जल्दी से लिख दो, फिर हम इसको रिकैप करते हैं। अब मैं इसको फटाफट से रिकैप कराती हूँ पूरा, सारी रिएक्शन देखो। ROH को NaBr के साथ डाला, ये तो सिंपल रिएक्शन बन गई थी। हमने ROH को PX3 के साथ डाला, 3RX बना, H3PO3 बना। यहाँ पे जो आपने X लिया था, यहाँ पे जो आपने PCl3 लिया, जो PCl3 लिया बेटा, आप उसकी जगह ब्रोमीन भी ले सकते थे, चलेगा, है ना। यहाँ पे ब्रोमीन भी लेते, PBr3 लेते तो भी सेम रिएक्शन होती। ठीक है, चलो फिर आपने PCl5 लिया, RClPOCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड वाला ग्रुप बन गया। फिर आपने ROH को रिएक्ट कराया रेड फास्फोरस के साथ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, बट नॉट अ वेरी गुड रिएक्शन। थाइनिल क्लोराइड लेके आए, RCl बना, SO2 बना, एस्केपेबल गैसेस, HCl बना, एस्केपेबल गैसेस। सभी के आगे उनके मैकेनिज्म लिखे हुए हैं, अभी लिख लो, ये मैकेनिज्म आपको आगे समझाए जाएंगे। ठीक है, इन द चैट बॉक्स बताओ किसे किसे आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया। वॉइस अजीब आ रही है क्या? वॉइस अजीब आ रही है? हाँ, ये लाइट जाने के बाद शायद कुछ हो जाता है इसमें ना। चलो ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर बता दो, बस बताइए, बस अभी बस ये बता दो क्लियर हुआ क्या? हमारे बच्चों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई बेटा? क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आया? क्योंकि ये आपका आज का सेशन है पूरा। अब तुम बताओ, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, माइक नहीं चल रहा हो अच्छे से। अभी सोचो मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, सोचो कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, और रिकॉर्डिंग करनी है और लाइट चली गई, मैं क्या जवाब दूंगी मौली को, जो मतलब चंद्र मौली को, जो हमारे वाईटी मैनेजर है, क्या जवाब दूंगी? लाइट चली गई, माइक नहीं चल रहा है, घर की लाइट चली गई। आया समझ में? ठीक है, थोड़ा जितनी आवाज आ रही थोड़ा सुन लो, मैं लिख दे रही हूँ, मैं लिखती जा रही हूँ। कल बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं घोल के पी के रिवाइज करके आना। मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी पहले तो, क्योंकि इसके जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो आपको पूरा थोड़ा ज्यादा रिएक्शन जब तक नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आएंगे वो क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरीके से आते हैं आपको समझना पड़ेगा ऑर्गेनिक में, है ना। तो वो हम सेशंस में समझेंगे, ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर हमारा आगे बढ़ता जाएगा। फिलहाल किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। मेक श्योर बेटा रिवाइज के साथ साथ लर्न भी करना,
थोड़ा सा लर्न भी करना, ठीक है, थोड़ा सा लर्न भी करना, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम नेक्स्ट, आई थिंक आवाज भी थोड़ा आपको वो हो रही होगी, अभी सही है, चलो ठीक है, ऑलराइट। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी रिएक्शन हमने अल्कोहल से बना लिया है हेलो एल्केन, ठीक है। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, कंटिन्यू करेंगे इसी पूरे टॉपिक को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। याद रखना आज की क्लास थोड़ी देर जल्दी खत्म हो रही है, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, कल थोड़ी देर एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, ठीक है। तुम्हारी तापुर मैम भूलती नहीं है, 5 मिनट तो मैं जल्दी छोड़ रही हूँ, तो कम से कम कल 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो कल थोड़ा प्रिपेयर होकर आना इस माइंडसेट के साथ कि मैं आपको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, मे बी आपकी 1.5 घंटे के आसपास कल क्लास चलेगी, ठीक है। तो कल हम इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आज इशू आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कल सेशन को हम कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। इससे पहले कि हमारा ये सब बंद हो जाए लाइट वाइट, तो खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में कल वापस से। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।